आप कम से कम एक बात के लिए तो निश्चिंत हो जाइए कि आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th में स्टूडेंट के 2025 के परफॉर्मेंस फार बेटर देन 2024 होंगे, क्योंकि जिस तरह से सीआईएससी ने स्ट्रिक्ट साथ कह दिया है कि स्टूडेंट की कॉपी चेकिंग जस्टिफाइड होनी चाहिए और उसकी बाज़ाब्ता ट्रेनिंग होने जा रही है करीब करीब 1 मंथ एंड हाफ, 1.5 मंथ की। और एग्जामिनर है जो आईसीएसई एंड आईएससी के और डिफरेंट कॉन्क्लेव में भाग लेंगे, डिफरेंट उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होंगे और जिस तरह से कॉपी चेकिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए नए कॉपीज में, और उसके साथ मार्किंग स्कीम को लेकर 2 आइडियाज बताए गए हैं। पहला आइडिया है कि स्टूडेंट को उनके क्वेश्चंस के आंसर के पॉइंट वाइज देने होंगे पॉइंट्स, यानी कि ये सिर्फ मैथ में ही नहीं लागू होगी बल्कि आपके इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज, फिर साइंस, इनमें होंगे। खास करके आईएससी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के लिए और आईएससी साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। अभी तक यह बताया जाता था कि मैथ के स्टूडेंट के लिए स्टेप मार्किंग की व्यवस्था है, लेकिन अब इंग्लिश पेपर 1 और 2 दोनों आईसीएसई एंड आईएससी में साफ साफ बोला गया है कि स्टूडेंट के जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस हैं या वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस है, दोनों में शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 1 मार्कर क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर एग्जैक्ट मार्क्स, फॉल्स आंसर फॉल्स मार्क्स, मतलब कि गलत आंसर के लिए गलत मार्क्स दे दिए जाएंगे। लेकिन जो एग्जैक्ट मार्क्स वाले, जो एग्जैक्ट पॉइंट वाले आंसर होंगे उसके लिए एग्जैक्ट मार्क्स के हाफ ईयरली में इस रूल को लागू किया गया है। साफ साफ बोला गया है, जैसा कि सीआईएससी का ऑफिशियल मार्किंग और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बैंक के हिसाब से बताया गया कि जिस तरह से स्टूडेंट को क्वेश्चंस दे दिए गए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के, और उसमें यदि स्टूडेंट ने उसी को पूछे गए क्वेश्चंस के हिसाब से आंसर को दिए तो उनको उसी हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे। और लैंग्वेज पेपर में इस बार मार्क्स स्कोरिंग के लिए, पहले था कि लैंग्वेज पेपर में मार्क्स स्कोरिंग कम होता था लिटरेचर पेपर की तुलना में, इस बार लैंग्वेज पेपर में मार्क्स स्कोरिंग के लिए जो लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस है, जैसे कि लॉन्ग राइटिंग्स है या फिर ईमेल है, फॉर्मल लेटर है या नोटिस राइटिंग है, तो इन सभी के लिए फॉर्मेट के साथ साथ कंटेंट और फ्लो के साथ साथ एक्यूरेसी को भी अच्छी तरह से इंक्लूड करते हुए उनके मार्क्स डिवीजन और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, जैसे कि आप क्वेश्चंस यहाँ पर देख लेंगे और इसके लिए ओसवाल लो पब्लिकेशन पर भी ये रूल्स लागू कर दिए गए। ओसवाल लो में ये यहीं पर है और इसके ये पब्लिकेशन से ओसवाल लो में दिए गए हैं, जो जिसका कि यहाँ पर ये डिटेल होगा। इसमें भी बताया गया है कि जिस तरह से स्टूडेंट क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं और क्वेश्चंस के आंसर लिखने के तरीके, यदि उसने सही ढंग से क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं, पॉइंट वाइज आंसर्स के लिए लिखे हैं, तो उसको सोशल स्टडीज में भी फुल मार्क्स दिए जाएंगे। और इसमें यह भी कहा गया एग्जामिनरों को कि यदि आप स्टूडेंट के हाफ मार्क्स भी काटते हैं या 1 मार्क्स, तो आपको साफ मेंशन करना होगा कि किस कैटेगरीज में मार्क्स काटे गए हैं, क्योंकि अक्सर होता यह है कि स्टूडेंट चैलेंज कर देते हैं टीचर के मार्किंग स्कीम को, और जो एक्सपीरियंस टीचर है देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं भाई मार्क्स को गलत तरीके से काटा गया, तो गलत तरीके से काटा गया हो तो वहाँ पर वैसे टीचर फंस जाएंगे। इसलिए वैसे एग्जामिनरों को इस बार डिस्करेज करने की बात की गई है। ऐसे एग्जामिनरों को हर साल जो गलत करते पाए जाते हैं उनको ब्लैक लिस्ट किया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, और इवन स्कूल भी उनको अपने स्कूल से टर्मिनेट कर दिए जाते हैं। तो इस तरह की बातें को इस बार 100% एक्यूरेट लाने के साथ साथ 100% मार्क्स प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट को, चाहे आप लिटरेचर में लिख रहे हो, चाहे आप सोशल स्टडीज में हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स के साथ साथ ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी आईएससी के, इवन साइंस में भी पॉइंट वाइज विथ ग्राफ एंड नोमेनक्लेचर, वहाँ पर डिटेल है जो कि आप देते हैं इक्वेशन और फिगर के साथ लेबलिंग करते हैं, तो वो सब को क्लियर होने चाहिए। ये बातें कही गई हैं। अगर इन सब पैटर्न पर आपके आंसर्स होते हैं और आप इसी तरह से देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो है ना कमाल की बात, जो जानकारी मिली मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना